Hey guys, welcome to the Super Marvel, and this is Aman right now for the live trailer reaction of Ant-Man and the Wasp: Quantumania. So guys, कल ये ट्रेलर ड्रॉप हुआ 9:30 बजे, लेकिन यार मैंने कहा कि अगर मैंने ट्रेलर देख लिया ना तो भैया मैं सो नहीं पाऊंगा इसका ब्रेक डाउन या फिर इसका रिएक्शन किए बिना। तो ये प्रॉब्ली 5 सालों में पहला रिएक्शन वीडियो मेरा होने वाला है। तो प्लीज़ अगर पसंद आए तो इसको वीडियो को लाइक करना और एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि कुछ मेन डिटेल्स के बारे में, इस ट्रेलर के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए, मैंने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा है, आप ही के साथ देखने वाला हूं। सो गाइस, अगर आपने देखा है तो फिर भी एक बार देख लो, क्या पता कुछ नई डिटेल्स में इसमें डिस्कवर कर लूं पहली बार देखते हुए। तो चलिए देखते हैं एक साथ बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया ऑफिशियल ट्रेलर। ओके, I used to ask myself a lot of questions. सही है। Scott, you're at ex-con. How are you an Avenger? That doesn't make sense. But everywhere I go, people tell me the same thing. Same thing. Thank you, Spider-Man. Spider-Man, are you serious? People still need help bad. ब्रांडिंग पे काम करने की जरूरत है। Like a satellite for deep space, but The device that will pull them into the quantum realm या फिर Kang की dynasty में। down to the quantum realm. Turn it off. Okay. Now. तो ये जो डिवाइस है एक्चुअली में कैसी लैंग ने डिज़ाइन किया हुआ है, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। D23 एक्सपो के ट्रेलर में भी कुछ ऐसा ही था कि वहाँ पे इस डिवाइस की वजह से वो यहाँ पे क्वांटम रियलम में शक हो जाते हैं। तो बेसिकली ये डिवाइस जो है सिग्नल सेंड कर रहा है। कहाँ सिग्नल सेंड कर रहा है? द डायमेंशन बीनीथ द अर्थ, ऐसा कुछ हमें यहाँ पे शायद दिखाने की कोशिश की जा रही है। और वो सिग्नल कहाँ पे जा रही है वो देखने को मिलेगा। और एक बार ट्रेलर कंटिन्यू करते हैं, फिर इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। Okay. They are sucked in, right? Okay. Marvel Studios का नया लोगो, man. So we are in the quantum realm right now. Are we? Oh. It's a secret universe beneath ours. Secret universe beneath ours. What are you so afraid of? There's something I never told you. जेनेट वैन डाइन का सीक्रेट चक्कर। This place. क्या वही आपने देखा जो मैंने देखा? वेट अ सेकेंड, एक सीन आया इस ट्रेलर में, मतलब वो रिंग्स वाला सीन आया, एंड दैट डिज़ाइन लुक्स फेमिलियर, लाइक रियली वेरी फेमिलियर। अब क्या वो चीज़ फेमिलियर है वो मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। लेकिन बहुत ही बड़ा कनेक्शन यहाँ पे जुड़ सकता है अगर मैं सही हूँ इसके बारे में। तो कैंग की हिस्ट्री हमें पूरी दिखाई गई, जहाँ पे कैंग का रूल है। वाह, दिस इज ऑसम। ये स्टार वॉर्स के यूनिवर्स क्यों बनाने की कोशिश कर रहे हैं? And give you more time. मल्टीपल एंटमैन्स, वाह। Help me. वो लेट्स गो। So, what's it gonna be? कैंग, oh my god, he is looking so good, he is looking so good. Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Feb 23, बिल्कुल भी मिस मत करना। व्हाट अ ट्रेलर, व्हाट अ ट्रेलर। तो मैंने आपको बताया ना कि एक सीन आता है इस ट्रेलर में जो रिंग्स वाला सीन है, जहाँ पे हमें कैंग की वो पूरी सिटी देखने को मिली है। और हाँ, मोडॉक इसमें हमें नज़र नहीं आए हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं बात कर रहा था कि जो रिंग वाला सीन है उसका डिज़ाइन आपको फेमिलियर नहीं लग रहा है कि वो शैंग ची की 10 रिंग्स के साथ रिजेंबल कर रहा है? आपको अगर आपने उस डिवाइस को गौर से देखा होगा तो यहाँ पे जेनेट वैन डाइन ने कहा कि ये सिग्नल सेंड कर रहा है कहीं पे, मतलब नीचे, मतलब या फिर क्वांटम रियल्म में सिग्नल सेंड कर रहा है। ऐसा डिवाइस यहाँ पे बनाया है कैसी लैंग ने। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि ये बना है
हैंक पिम की मदद से। लेकिन अब ये डिवाइस रॉन्ग क्यों हुआ, मतलब इस डिवाइस में ऐसी एनोमली क्यों हुई कि ये सक इन हुए इस डिवाइस के थ्रू सीधा क्वांटम रियलम में? ये शायद अपने आप नहीं हुआ हो सकता है कि कैंग ने जानबूझकर इस डिवाइस के साथ छेड़छाड़ की है, और इस सिग्नल को जब उन्होंने डिटेक्ट किया कि ये अर्थ से आ रहा है और पर्टिकुलरली यहाँ पे एंट मैन के घर वालों की तरफ से आ रहा है, हैंक पिम की तरफ से आ रहा है, तो शायद से उस डिवाइस को, उस टेक्नोलॉजी को रिकवर करने के लिए जो कि कैंग ने प्रॉब्ली खोई है, उसी को हासिल करने के लिए जानबूझकर सक इन किया है यहाँ पे क्वांटम रियलम में, या फिर अपनी उस स्टी इन दी क्वांटम रियलम में। तो देखो, अब मैंने आपको बताया ना कि ये 10 रिंग्स से बहुत ज़्यादा सिमिलर डिज़ाइन है उन रिंग्स का, तो हो सकता है कि ये उसी डायमेंशन से, ये उसी रियलम से बिलोंग करती है क्वांटम रियलम में जहाँ पे कैंग रिजाइड करता है। और प्रॉब्ली एंट मैन एंड द वॉस्प का जो यहाँ पे हमें पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिला था शैंग-ची में, वहाँ पे क्या देखने को मिला था, एक बीकन था जो सिग्नल सेंड कर रहा था, यानी कि शैंग-ची की 10 रिंग्स के अंदर एक बीकन था, एंड दैट वाज सेंडिंग ए सिग्नल टू समवेयर। लेकिन वो अभी तक भी पता नहीं है हमें कि वो सिग्नल कहाँ जाता। प्रॉबेबली हो सकता है कि वो शायद कैंग की ही बनाई हुई रिंग्स है, क्योंकि ये प्रीडेट करती है। ब्रूस बैनर ने भी खुद कहा था कि यार ये रिंग्स बहुत ज़्यादा प्रीडेट करती है और हमें पता नहीं है कि इसका सोर्स क्या है, कौन इसका ओनर है। तो हो सकता है कि ये क्वांटम रियलम के डायमेंशन में से द डायमेंशन बीनीथ द अर्थ शायद उस 10 रिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। अब यहाँ पे हमें कई सारी एलियन रेसेस भी इस ट्रेलर में नजर आती हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे भी अपना वर्जन ऑफ क्री जो है ना वो एग्जिस्ट करते हों, जो वेरिएंट्स ऑफ क्री है वो यहाँ पे भी एग्जिस्ट करते हों। और ये मत भूलना कि हमें इस ट्रेलर में मल्टीपल एंट मैन्स भी नजर आए थे, तो हो सकता है कि, अब मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ तो डिस्कस नहीं करूँगा, बट हो सकता है कि ये डिफरेंट वेरिएंट्स हो या फिर कोई इल्यूजन हो कैंग की तरफ से, बिकॉज ही सो मतलब टेलीकिनेटिक। और D23 एक्सपो के ट्रेलर्स हुए तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था, क्योंकि मोडॉक इसमें हमें बिल्कुल भी कहीं पे भी नज़र नहीं आए हैं, और प्रॉब्ली जो ट्रेलर लीक हुआ था उसमें मोडॉक की एक झलक हमें देखने को मिलती है। सो आई एम सेइंग कि या शायद से जो सीन हमें वहाँ पर देखने को मिली, वहाँ पर VFX कंप्लीटेड नहीं था, वो जल्दी में कट किए गए हुए सीन्स थे, बट ये प्रॉपर सीन्स अच्छे लग रहे हैं। कैंग का कॉमिक एक्यूरेट लुक जो आपने फैन आर्ट्स देखे होंगे उसमें हमें कैंग का लुक नजर आता है। सो गाइस, डू टेल मी कि आपका इस ट्रेलर के बारे में क्या सोचना है, और क्या शैंग-ची वाली उस थ्योरी के बारे में मैं यहाँ पे राइट हूँ या रॉन्ग हूँ, तो आप ही बताओगे। हालांकि मैंने ट्रेलर अभी एक बार देखा है, जब दूसरी बार देखूंगा तभी पूरा थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा। अगर आपको ये ट्रेलर रिएक्शन पसंद आया हो, माय गॉड इट वाज सो गुड, एंड आई वाज लाइक कि मतलब क्या होने वाला है अब अगले में, क्या होने वाला है। मतलब अगर पहला ट्रेलर ऐसा है तो यार दूसरा ट्रेलर क्या होगा। प्रॉब्ली हमें मोडॉक भी उसी दूसरे ट्रेलर में नजर आने वाले हैं, जो कि शायद से जनवरी के आसपास आ जाएगा। सो गाइज, आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो एंटमैन द वॉस्प क्वांटममेनिया के लिए, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अपने थॉट्स बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या कुछ चीज़ें मैंने मिस की है ट्रेलर में, और क्या कुछ मुझे ब्रेक डाउन में कवर करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे नई वीडियो में, एंड बी मार्वेलस।